भूतिया होटल की मिस्ट्री सीआईडी की पूरी कहानी। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित हिल टॉप होटल को लोग भूतिया मानते थे। कई गवाहों ने दावा किया कि रात में होटल में अजीब चीखें और परछाइयां दिखाई देती हैं। यहाँ रुकने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे या अजीब व्यवहार करने लगते थे। होटल मालिक ने डरकर सीआईडी को मामले की जांच करने के लिए बुलाया। मिस्ट्री की शुरुआत। सीआईडी की टीम एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत ने होटल का दौरा किया। होटल के अंदर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और भयावह माहौल ने उनका स्वागत किया। सबूत की तलाश टीम ने होटल के हर कोने की जांच शुरू की। उन्होंने खाली कमरों में अजीब निशान, टूटे हुए सामान और एक पुरानी खून से सनी डायरी पाई। डायरी का राज। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले यहाँ एक लड़की सुहानी ने आत्महत्या की थी। उसका कारण था प्यार में धोखा। उसकी आत्मा इस होटल में बदला लेने के लिए भटक रही है। अचानक हुई घटना। जब टीम होटल की बेसमेंट में पहुंची तो उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। जैसे ही दया ने दरवाजा तोड़ा, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध और कई पुरानी हड्डियां मिलीं। सीआईडी की रणनीति। एसीपी प्रद्युमन ने आदेश दिया कि टीम सभी गवाहों से पूछताछ करे। स्टाफ की पूछताछ। होटल के मैनेजर ने बताया कि कुछ महीने पहले कुछ अजनबी लोग यहां रुके थे। उनके जाने के बाद ही ये डरावनी घटनाएं शुरू हुईं। होटल के मालिक का बयान। मालिक ने बताया कि उसे कुछ दिन पहले धमकी भरे कॉल आ रहे थे। मामले का खुलासा। सीआईडी को पता चला कि भूतिया घटनाएं असली नहीं थीं। साजिश का पर्दाफाश। होटल का एक पुराना कर्मचारी ही इन घटनाओं के पीछे था। उसने प्रोजेक्टर, नकली आवाजें और अन्य ट्रिक्स से होटल में भूतिया माहौल बनाया। मोटिव। कर्मचारी होटल का मालिक बनना चाहता था। उसने जानबूझकर होटल की छवि खराब की ताकि वह इसे सस्ते दामों में खरीद सके। अंतिम सच। सीआईडी की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और होटल की मिस्ट्री सुलझा दी। होटल अब पहले की तरह चलने लगा। संदेश। डर अक्सर इंसान के दिमाग की उपज होता है। सच्चाई की जांच करना हमेशा। भूतिया होटल की मिस्ट्री। सीआईडी की पूरी कहानी। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित हिल टॉप होटल को लोग भूतिया मानते थे। कई गवाहों ने दावा किया कि रात में होटल में अजीब चीखें और परछाइयां दिखाई देती हैं। यहाँ रुकने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे या अजीब व्यवहार करने लगते थे। होटल मालिक ने डरकर सीआईडी को मामले की जांच करने के लिए बुलाया। मिस्ट्री की शुरुआत। सीआईडी की टीम एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत ने होटल का दौरा किया। होटल के अंदर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और भयावह माहौल ने उनका स्वागत किया। सबूत की तलाश। टीम ने होटल के हर कोने की जांच शुरू की। उन्होंने खाली कमरों में अजीब निशान, टूटे हुए सामान और एक पुरानी खून से सनी डायरी पाई। डायरी का राज। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले यहाँ एक लड़की सुहानी ने आत्महत्या की थी। उसका कारण था प्यार में धोखा। उसकी आत्मा इस होटल में बदला लेने के लिए भटक रही है। अचानक हुई घटना। जब टीम होटल की बेसमेंट में पहुंची तो उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। जैसे ही दया ने दरवाजा तोड़ा, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध और कई पुरानी हड्डियां मिलीं। सीआईडी की रणनीति। एसीपी प्रद्युमन ने आदेश दिया कि टीम सभी गवाहों से पूछताछ करे। स्टाफ की पूछताछ। होटल के मैनेजर ने बताया कि कुछ महीने पहले कुछ अजनबी लोग यहाँ रुके थे। उनके जाने के बाद ही ये डरावनी घटनाएं शुरू हुईं। होटल के मालिक का बयान। मालिक ने बताया कि उसे कुछ दिन पहले धमकी भरे कॉल आ रहे थे। मामले का खुलासा। सीआईडी को पता चला कि भूतिया घटनाएं असली नहीं थीं। साजिश का पर्दाफाश। होटल का एक पुराना कर्मचारी ही इन घटनाओं के पीछे था। उसने प्रोजेक्टर, नकली आवाजें और अन्य ट्रिक्स से होटल में भूतिया माहौल बनाया।
मोटिव कर्मचारी होटल का मालिक बनना चाहता था। उसने जानबूझकर होटल की छवि खराब की ताकि वह इसे सस्ते दामों में खरीद सके। अंतिम सच। सीआईडी की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और होटल की मिस्ट्री सुलझा दी। होटल अब पहले की तरह चलने लगा। संदेश। डर अक्सर इंसान के दिमाग की उपज होता है, सच्चाई की जांच करना हमेशा। भूतिया होटल की मिस्ट्री सीआईडी की पूरी कहानी। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित हिल टॉप होटल को लोग भूतिया मानते थे। कई गवाहों ने दावा किया कि रात में होटल में अजीब चीखें और परछाइयां दिखाई देती हैं। यहां रुकने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे या अजीब व्यवहार करने लगते थे। होटल मालिक ने डरकर सीआईडी को मामले की जांच करने के लिए बुलाया। मिस्ट्री की शुरुआत। सीआईडी की टीम एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत ने होटल का दौरा किया। होटल के अंदर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और भयावह माहौल ने उनका स्वागत किया। सबूत की तलाश। टीम ने होटल के हर कोने की जांच शुरू की। उन्होंने खाली कमरों में अजीब निशान, टूटे हुए सामान और एक पुरानी खून से सनी डायरी पाई। डायरी का राज। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले यहाँ एक लड़की सुहानी ने आत्महत्या की थी। उसका कारण था प्यार में धोखा। उसकी आत्मा इस होटल में बदला लेने के लिए भटक रही है। अचानक हुई घटना। जब टीम होटल की बेसमेंट में पहुंची तो उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। जैसे ही दया ने दरवाजा तोड़ा, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध और कई पुरानी हड्डियां मिलीं। सीआईडी की रणनीति। एसीपी प्रद्युमन ने आदेश दिया कि टीम सभी गवाहों से पूछताछ करे। स्टाफ की पूछताछ। होटल के मैनेजर ने बताया कि कुछ महीने पहले कुछ अजनबी लोग यहां रुके थे। उनके जाने के बाद ही ये डरावनी घटनाएं शुरू हुईं। होटल के मालिक का बयान। मालिक ने बताया कि उसे कुछ दिन पहले धमकी भरे कॉल आ रहे थे। मामले का खुलासा। सीआईडी को पता चला कि भूतिया घटनाएं असली नहीं थीं। साजिश का पर्दाफाश। होटल का एक पुराना कर्मचारी ही इन घटनाओं के पीछे था। उसने प्रोजेक्टर, नकली आवाजें और अन्य ट्रिक्स से होटल में भूतिया माहौल बनाया। मोटिव। कर्मचारी होटल का मालिक बनना चाहता था। उसने जानबूझकर होटल की छवि खराब की ताकि वह इसे सस्ते दामों में खरीद सके। अंतिम सच। सीआईडी की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और होटल की मिस्ट्री सुलझा दी। होटल अब पहले की तरह चलने लगा। संदेश। डर अक्सर इंसान के दिमाग की उपज होता है, सच्चाई की जांच करना हमेशा। भूतिया होटल की मिस्ट्री सीआईडी की पूरी कहानी। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में स्थित हिल टॉप होटल को लोग भूतिया मानते थे। कई गवाहों ने दावा किया कि रात में होटल में अजीब चीखें और परछाइयां दिखाई देती हैं। यहां रुकने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे या अजीब व्यवहार करने लगते थे। होटल मालिक ने डरकर सीआईडी को मामले की जांच करने के लिए बुलाया। मिस्ट्री की शुरुआत। सीआईडी की टीम एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत ने होटल का दौरा किया। होटल के अंदर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और भयावह माहौल ने उनका स्वागत किया। सबूत की तलाश। टीम ने होटल के हर कोने की जांच शुरू की। उन्होंने खाली कमरों में अजीब निशान, टूटे हुए सामान और एक पुरानी खून से सनी डायरी पाई। डायरी का राज। डायरी में लिखा था कि 20 साल पहले यहाँ एक लड़की सुहानी ने आत्महत्या की थी। उसका कारण था प्यार में धोखा। उसकी आत्मा इस होटल में बदला लेने के लिए भटक रही है। अचानक हुई घटना। जब टीम होटल की बेसमेंट में पहुंची तो उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। जैसे ही दया ने दरवाजा तोड़ा, वहां से एक अजीब सी दुर्गंध और कई पुरानी हड्डियां मिलीं। सीआईडी की रणनीति। एसीपी प्रद्युमन ने आदेश दिया कि टीम सभी गवाहों से पूछताछ करे। स्टाफ की पूछताछ। होटल के मैनेजर ने बताया कि कुछ महीने पहले कुछ अजनबी लोग यहां रुके थे। उनके जाने के बाद ही ये डरावनी घटनाएं शुरू हुईं।
होटल के मालिक का बयान। मालिक ने बताया कि उसे कुछ दिन पहले धमकी भरे कॉल आ रहे थे। मामले का खुलासा। सीआईडी को पता चला कि भूतिया घटनाएं असली नहीं थीं। साजिश का पर्दाफाश। होटल का एक पुराना कर्मचारी ही इन घटनाओं के पीछे था। उसने प्रोजेक्टर, नकली आवाजें और अन्य ट्रिक्स से होटल में भूतिया माहौल बनाया। मोटिव। कर्मचारी होटल का मालिक बनना चाहता था। उसने जानबूझकर होटल की छवि खराब की ताकि वह इसे सस्ते दामों में खरीद सके। अंतिम सच। सीआईडी की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और होटल की मिस्ट्री सुलझा दी। होटल अब पहले की तरह चलने लगा। संदेश। डर अक्सर इंसान के दिमाग की उपज होता है, सच्चाई की जांच करना हमेशा। गांव के रहस्यों की कहानी। इस गांव में छिपे हैं कई राज। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत और साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका कोई जवाब नहीं था। लोग डर और भ्रम में जी रहे थे। कुछ ने तो गांव छोड़ भी दिया था। पहला सुराग। अचानक गायब हो रहे लोग। गांव में पिछले कुछ महीनों से लोग अचानक गायब हो रहे थे। न कोई निशान, न कोई सुराग। गायब हुए लोगों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। पुलिस ने पहले तो इसे सामान्य मामले समझा, लेकिन जब मामले बढ़ने लगे तो यह मामला सीआईडी के पास भेजा गया। सीआईडी की टीम का आगमन। सीआईडी की टीम, जिसमें एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया जैसे होशियार अफसर शामिल थे, इस रहस्यमय मामले की जांच के लिए गांव पहुंची। टीम ने गांव के हर कोने को खंगालना शुरू किया। पहला क्लू। पुराने कुएं की कहानी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि गांव में एक पुराना कुआं है, जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में बुरी आत्माओं का वास है और जो भी इसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। सीआईडी ने यह बात अंधविश्वास मानकर इस कुएं की गहराई में जांच शुरू की। रहस्य खुलने लगा। कुएं में जांच के दौरान दया को कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता मिला। जब सीआईडी की टीम उस रास्ते के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यह एक गुप्त सुरंग थी जो गांव के बाहर एक पुराने खंडहर तक जाती थी। वहां उन्हें कुछ संदिग्ध सामान और मानव हड्डियां मिली। मुख्य दोषी का पर्दाफाश। जांच आगे बढ़ी तो सीआईडी को पता चला कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे गांव के ही एक धनी जमींदार भैरव सिंह का हाथ था। वह गांव वालों को डराकर उनकी जमीन हड़पना चाहता था। गायब हुए लोग या तो मारे गए थे या उन्हें गुलाम बनाकर खंडहर में बंद रखा गया था। साजिश का अंत। सीआईडी ने अपनी सूझबूझ से भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सभी बंधकों को छुड़ा लिया। गांव के लोग सीआईडी की बहादुरी से बेहद खुश हुए और गांव में फिर से शांति लौट आई। सबक। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और सच को उजागर करना चाहिए। इस गांव में छिपे हैं कई राज का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। गांव के रहस्यों की कहानी। इस गांव में छिपे हैं कई राज। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत और साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय था। इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका कोई जवाब नहीं था। लोग डर और भ्रम में जी रहे थे। कुछ ने तो गांव छोड़ भी दिया था। पहला सुराग। अचानक गायब हो रहे लोग। गांव में पिछले कुछ महीनों से लोग अचानक गायब हो रहे थे। न कोई निशान, न कोई सुराग। गायब हुए लोगों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। पुलिस ने पहले तो इसे सामान्य मामले समझा, लेकिन जब मामले बढ़ने लगे तो यह मामला सीआईडी के पास भेजा गया। सीआईडी की टीम का आगमन। सीआईडी की टीम, जिसमें एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया जैसे होशियार अफसर शामिल थे, इस रहस्यमय मामले की जांच के लिए गांव पहुंची। टीम ने गांव के हर कोने को खंगालना शुरू किया। पहला क्लू। पुराने कुएं की कहानी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि गांव में एक पुराना कुआं है, जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में बुरी आत्माओं का वास है
और जो भी इसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। सीआईडी ने यह बात अंधविश्वास मानकर इस कुएं की गहराई में जांच शुरू की। रहस्य खुलने लगा। कुएं में जांच के दौरान दया को कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता मिला। जब सीआईडी की टीम उस रास्ते के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यह एक गुप्त सुरंग थी जो गांव के बाहर एक पुराने खंडहर तक जाती थी। वहां उन्हें कुछ संदिग्ध सामान और मानव हड्डियां मिली। मुख्य दोषी का पर्दाफाश। जांच आगे बढ़ी तो सीआईडी को पता चला कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे गांव के ही एक धनी जमींदार भैरव सिंह का हाथ था। वह गांव वालों को डराकर उनकी जमीन हड़पना चाहता था। गायब हुए लोग या तो मारे गए थे या उन्हें गुलाम बनाकर खंडहर में बंद रखा गया था। साजिश का अंत। सीआईडी ने अपनी सूझबूझ से भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सभी बंधकों को छुड़ा लिया। गांव के लोग सीआईडी की बहादुरी से बेहद खुश हुए और गांव में फिर से शांति लौट आई। सबक। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और सच को उजागर करना चाहिए। इस गांव में छिपे हैं कई राज का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। गांव के रहस्यों की कहानी। इस गांव में छिपे हैं कई राज। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत और साधारण दिखता था अंदर से उतना ही रहस्यमय था। इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका कोई जवाब नहीं था। लोग डर और भ्रम में जी रहे थे। कुछ ने तो गांव छोड़ भी दिया था। पहला सुराग। अचानक गायब हो रहे लोग। गांव में पिछले कुछ महीनों से लोग अचानक गायब हो रहे थे। न कोई निशान, न कोई सुराग। गायब हुए लोगों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। पुलिस ने पहले तो इसे सामान्य मामले समझा, लेकिन जब मामले बढ़ने लगे तो यह मामला सीआईडी के पास भेजा गया। सीआईडी की टीम का आगमन। सीआईडी की टीम, जिसमें एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया जैसे होशियार अफसर शामिल थे, इस रहस्यमय मामले की जांच के लिए गांव पहुंची। टीम ने गांव के हर कोने को खंगालना शुरू किया। पहला क्लू। पुराने कुएं की कहानी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि गांव में एक पुराना कुआं है जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में बुरी आत्माओं का वास है और जो भी इसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। सीआईडी ने यह बात अंधविश्वास मानकर इस कुएं की गहराई में जांच शुरू की। रहस्य खुलने लगा। कुएं में जांच के दौरान दया को कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता मिला। जब सीआईडी की टीम उस रास्ते के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यह एक गुप्त सुरंग थी जो गांव के बाहर एक पुराने खंडहर तक जाती थी। वहां उन्हें कुछ संदिग्ध सामान और मानव हड्डियां मिली। मुख्य दोषी का पर्दाफाश। जांच आगे बढ़ी तो सीआईडी को पता चला कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे गांव के ही एक धनी जमींदार भैरव सिंह का हाथ था। वह गांव वालों को डराकर उनकी जमीन हड़पना चाहता था। गायब हुए लोग या तो मारे गए थे या उन्हें गुलाम बनाकर खंडहर में बंद रखा गया था। साजिश का अंत। सीआईडी ने अपनी सूझबूझ से भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सभी बंधकों को छुड़ा लिया। गांव के लोग सीआईडी की बहादुरी से बेहद खुश हुए और गांव में फिर से शांति लौट आई। सबक। ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और सच को उजागर करना चाहिए। इस गांव में छिपे हैं कई राज का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। गांव के रहस्यों की कहानी। इस गांव में छिपे हैं कई राज। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत और साधारण दिखता था अंदर से उतना ही रहस्यमय था। इस गांव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिनका कोई जवाब नहीं था। लोग डर और भ्रम में जी रहे थे। कुछ ने तो गांव छोड़ भी दिया था। पहला सुराग। अचानक गायब हो रहे लोग। गांव में पिछले कुछ महीनों से लोग अचानक गायब हो रहे थे। न कोई निशान, न कोई सुराग। गायब हुए लोगों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। पुलिस ने पहले तो इसे सामान्य मामले समझा, लेकिन जब मामले बढ़ने लगे तो यह मामला सीआईडी के पास भेजा गया। सीआईडी की टीम का आगमन। सीआईडी की टीम,
जिसमें एसीपी प्रद्युमन अभिजीत और दया जैसे होशियार अफसर शामिल थे। इस रहस्यमय मामले की जांच के लिए गांव पहुंची टीम ने गांव के हर कोने को खंगालना शुरू किया। पहला क्लू, पुराने कुएं की कहानी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि गांव में एक पुराना कुआं है, जिसे मौत का कुआं कहा जाता है। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में बुरी आत्माओं का वास है और जो भी इसके पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। सीआईडी ने यह बात अंधविश्वास मानकर इस कुएं की गहराई में जांच शुरू की। रहस्य खुलने लगा। कुएं में जांच के दौरान दया को कुएं के अंदर एक गुप्त रास्ता मिला। जब सीआईडी की टीम उस रास्ते के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यह एक गुप्त सुरंग थी जो गांव के बाहर एक पुराने खंडहर तक जाती थी। वहां उन्हें कुछ संदिग्ध सामान और मानव हड्डियां मिली। मुख्य दोषी का पर्दाफाश। जांच आगे बढ़ी तो सीआईडी को पता चला कि इन गायब होने की घटनाओं के पीछे गांव के ही एक धनी जमींदार भैरव सिंह का हाथ था। वह गांव वालों को डराकर उनकी जमीन हड़पना चाहता था। गायब हुए लोग या तो मारे गए थे या उन्हें गुलाम बनाकर खंडहर में बंद रखा गया था। साजिश का अंत। सीआईडी ने अपनी सूझबूझ से भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सभी बंधकों को छुड़ा लिया। गांव के लोग सीआईडी की बहादुरी से बेहद खुश हुए और गांव में फिर से शांति लौट आई। सबक, ये कहानी सिखाती है कि कभी कभी डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोग अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। हमें हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और सच को उजागर करना चाहिए। इस गांव में छिपे हैं कई राज का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया किस्सों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। कुलधरा गांव एक फलता फूलता और संपन्न गांव था, लेकिन अचानक से एक रात में यहाँ के लोग इसे छोड़कर चले गए। तब से यह गांव वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि यह जगह अभिशप्त है। आइए जानते हैं इसके रहस्य को विस्तार से। कहानी की शुरुआत। कहानी के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण कृषि और व्यापार के लिए मशहूर थे। इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के बावजूद पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने विशेष जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके खेती करना शुरू किया और यहाँ एक समृद्ध जीवन बिताया। सलूमबर के मंत्री का लालच। कहा जाता है कि जैसलमेर के तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह को गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पालीवाल समाज ने इसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर सलीम सिंह ने धमकी दी कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव को छोड़ने का निर्णय। इस धमकी के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव को छोड़ने का निश्चय किया। एक रात अचानक कुलधरा गांव के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इसके बाद किसी ने भी इस गांव में फिर से बसने की हिम्मत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस स्थान को श्राप दे दिया था कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। भूतिया किस्से और अजीब घटनाएं। कुलधरा गांव को छोड़ने के बाद यहाँ कई अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत का वास है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनी, कुछ ने परछाइयों को घूमते हुए देखा। कुलधरा में कई लोग अजीब घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। यही वजह है कि इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मात्र एक अंधविश्वास माना जाता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि संभवतः जल संसाधनों की कमी और जैसलमेर की गर्म जलवायु के कारण लोग गांव छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन लोगों की कहानियां और इस जगह का रहस्यमय माहौल इसे एक डरावना रूप दे देता है। आज का कुलधरा गांव। वर्तमान में कुलधरा गांव को राजस्थान सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो इस गांव के रहस्य को जानने और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, कुलधरा गांव का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। इसके पीछे की असली वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और इसके भूतिया किस्से इसे विशेष बनाते हैं। ये गांव आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके रहस्य का पता लगाने की चुनौती देता है।
राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया किस्सों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। कुलधरा गांव एक फलता फूलता और संपन्न गांव था, लेकिन अचानक से एक रात में यहाँ के लोग इसे छोड़कर चले गए। तब से यह गांव वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि यह जगह अभिशप्त है। आइए जानते हैं इसके रहस्य को विस्तार से। कहानी की शुरुआत। कहानी के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण कृषि और व्यापार के लिए मशहूर थे। इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के बावजूद पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने विशेष जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके खेती करना शुरू किया और यहाँ एक समृद्ध जीवन बिताया। सलूनबर के मंत्री का लालच। कहा जाता है कि जैसलमेर के तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह को गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पालीवाल समाज ने इसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर सलीम सिंह ने धमकी दी कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव को छोड़ने का निर्णय। इस धमकी के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव को छोड़ने का निश्चय किया। एक रात अचानक कुलधरा गांव के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इसके बाद किसी ने भी इस गांव में फिर से बसने की हिम्मत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस स्थान को श्राप दे दिया था कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। भूतिया किस्से और अजीब घटनाएं। कुलधरा गांव को छोड़ने के बाद यहाँ कई अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत का वास है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनी, कुछ ने परछाइयों को घूमते हुए देखा। कुलधरा में कई लोग अजीब घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। यही वजह है कि इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मात्र एक अंधविश्वास माना जाता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि संभवतः जल संसाधनों की कमी और जैसलमेर की गर्म जलवायु के कारण लोग गांव छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन लोगों की कहानियां और इस जगह का रहस्यमय माहौल इसे एक डरावना रूप दे देता है। आज का कुलधरा गांव। वर्तमान में कुलधरा गांव को राजस्थान सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो इस गांव के रहस्य को जानने और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष। कुलधरा गांव का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। इसके पीछे की असली वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और इसके भूतिया किस्से इसे विशेष बनाते हैं। ये गांव आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके रहस्य का पता लगाने की चुनौती देता है। राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया किस्सों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। कुलधरा गांव एक फलता फूलता और संपन्न गांव था, लेकिन अचानक से एक रात में यहाँ के लोग इसे छोड़कर चले गए। तब से यह गांव वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि यह जगह अभिशप्त है। आइए जानते हैं इसके रहस्य को विस्तार से। कहानी की शुरुआत। कहानी के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण कृषि और व्यापार के लिए मशहूर थे। इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के बावजूद पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने विशेष जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके खेती करना शुरू किया और यहाँ एक समृद्ध जीवन बिताया। सलूनबर के मंत्री का लालच। कहा जाता है कि जैसलमेर के तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह को गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पालीवाल समाज ने इसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर सलीम सिंह ने धमकी दी कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव को छोड़ने का निर्णय। इस धमकी के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव को छोड़ने का निश्चय किया। एक रात अचानक कुलधरा गांव के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इसके बाद किसी ने भी इस गांव में फिर से बसने की हिम्मत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस स्थान को श्राप दे दिया था कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। भूतिया किस्से और अजीब घटनाएं। कुलधरा गांव को छोड़ने के बाद यहाँ कई अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत का वास है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनी,
कुछ ने परछाइयों को घूमते हुए देखा। कुलधरा में कई लोग अजीब घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। यही वजह है कि इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मात्र एक अंधविश्वास माना जाता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि संभवतः जल संसाधनों की कमी और जैसलमेर की गर्म जलवायु के कारण लोग गांव छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन लोगों की कहानियां और इस जगह का रहस्यमय माहौल इसे एक डरावना रूप दे देता है। आज का कुलधरा गांव। वर्तमान में कुलधरा गांव को राजस्थान सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यहां हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो इस गांव के रहस्य को जानने और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, कुलधरा गांव का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। इसके पीछे की असली वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और इसके भूतिया किस्से इसे विशेष बनाते हैं। ये गांव आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके रहस्य का पता लगाने की चुनौती देता है। राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया किस्सों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इस गांव को 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। कुलधरा गांव एक फलता फूलता और संपन्न गांव था, लेकिन अचानक से एक रात में यहाँ के लोग इसे छोड़कर चले गए। तब से यह गांव वीरान पड़ा है और लोग कहते हैं कि यह जगह अभिशप्त है। आइए जानते हैं इसके रहस्य को विस्तार से। कहानी की शुरुआत। कहानी के अनुसार पालीवाल ब्राह्मण कृषि और व्यापार के लिए मशहूर थे। इस क्षेत्र में पानी की कमी होने के बावजूद पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने विशेष जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके खेती करना शुरू किया और यहाँ एक समृद्ध जीवन बिताया। सलूमबर के मंत्री का लालच। कहा जाता है कि जैसलमेर के तत्कालीन मंत्री सलीम सिंह को गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पालीवाल समाज ने इसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर सलीम सिंह ने धमकी दी कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव को छोड़ने का निर्णय। इस धमकी के कारण पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव को छोड़ने का निश्चय किया। एक रात अचानक कुलधरा गांव के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इसके बाद किसी ने भी इस गांव में फिर से बसने की हिम्मत नहीं की। यह भी कहा जाता है कि गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस स्थान को श्राप दे दिया था कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। भूतिया किस्से और अजीब घटनाएं। कुलधरा गांव को छोड़ने के बाद यहाँ कई अजीब घटनाएं होने लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत का वास है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने परछाइयों को घूमते हुए देखा। कुलधरा में कई लोग अजीब घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं। यही वजह है कि इसे एक भूतिया गांव माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे मात्र एक अंधविश्वास माना जाता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि संभवतः जल संसाधनों की कमी और जैसलमेर की गर्म जलवायु के कारण लोग गांव छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन लोगों की कहानियां और इस जगह का रहस्यमय माहौल इसे एक डरावना रूप दे देता है। आज का कुलधरा गांव। वर्तमान में कुलधरा गांव को राजस्थान सरकार द्वारा एक पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो इस गांव के रहस्य को जानने और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, कुलधरा गांव का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। इसके पीछे की असली वजहें चाहे जो भी हों, लेकिन इस गांव की रहस्यमयी कहानियां और इसके भूतिया किस्से इसे विशेष बनाते हैं। ये गांव आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके रहस्य का पता लगाने की चुनौती देता है। एक बार फिर सीआईडी टीम को एक खौफनाक केस मिलता है जब एक भूतिया ट्रेन का मामला सामने आता है। घटना की शुरुआत। रात के अंधेरे में एक ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के ट्रैक पर चलती दिखती है, जिसमें कई यात्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया ट्रेन है जिसमें जो भी सवार होता है उसका पता नहीं चलता। शहर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोग डर के मारे रेलवे स्टेशन जाने से भी घबराने लगते हैं। सीआईडी टीम की एंट्री। एसीपी प्रद्युमन को ये मामला मिलता है।
और वो अपने बेहतरीन अफसर अभिजीत दया और अन्य सीआईडी टीम के सदस्यों के साथ इसे सुलझाने का फैसला करते हैं। टीम की सबसे पहली कोशिश होती है इस भूत या ट्रेन का पता लगाने की, जो अचानक से कहीं भी दिख जाती है और फिर गायब हो जाती है। ट्रेन की खोज। सीआईडी टीम कई रातों तक उस ट्रेन का पीछा करती है। ट्रेन का पैटर्न देखने पर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन हमेशा एक खास समय पर एक ही ट्रैक से गुजरती है। अभिजीत और दया एक योजना बनाते हैं कि वे अगले दिन उसी ट्रैक पर उसका इंतजार करेंगे और किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ेंगे ताकि अंदर की सच्चाई जान सकें। ट्रेन में सवार होना। अगली रात अभिजीत और दया ट्रैक के पास खड़े रहते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है, वे दोनों अंदर कूद जाते हैं। अंदर का माहौल काफी डरावना होता है। ट्रेन के अंदर अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। ट्रेन में कई पुराने सीट कवर, टूटी खिड़कियां और अजीबोगरीब निशान होते हैं, जो किसी हादसे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। सच का खुलासा। अभिजीत और दया ट्रेन के अंदर घूमते हैं और कई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन दरअसल पुरानी है और कई साल पहले इस ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई थी। इस ट्रेन के मालिक ने इसे हादसे के बाद त्याग दिया था, लेकिन कुछ लोग इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना। सीआईडी टीम को ट्रेन के एक कोने में कुछ दस्तावेज और नक्शे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल एक अपराधी गैंग कर रहा था। ये लोग ट्रेन के भूतिया रूप का फायदा उठा रहे थे ताकि लोग डरे और पुलिस इसमें दखल न दे सके। इस गैंग का मुखिया एक जाने माने अपराधी होता है, जिसे पकड़ना सीआईडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अभिजीत और दया के पास सबूत हो जाने के बाद वे गैंग के अड्डे पर रेड मारते हैं। केस का अंत में सीआईडी टीम अपराधी गैंग को पकड़ लेती है और भूतिया ट्रेन की सच्चाई सबके सामने लाती है। पता चलता है कि ट्रेन में कोई भूत नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सीआईडी की सूझबूझ और बहादुरी से शहर के लोग इस भूतिया ट्रेन के डर से आज़ाद हो जाते हैं। एक बार फिर सीआईडी टीम को एक खौफनाक केस मिलता है जब एक भूतिया ट्रेन का मामला सामने आता है। घटना की शुरुआत। रात के अंधेरे में एक ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के ट्रैक पर चलती दिखती है, जिसमें कई यात्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया ट्रेन है, जिसमें जो भी सवार होता है उसका पता नहीं चलता। शहर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोग डर के मारे रेलवे स्टेशन जाने से भी घबराने लगते हैं। सीआईडी टीम की एंट्री। एसीपी प्रद्युमन को ये मामला मिलता है और वो अपने बेहतरीन अफसर अभिजीत दया और अन्य सीआईडी टीम के सदस्यों के साथ इसे सुलझाने का फैसला करते हैं। टीम की सबसे पहली कोशिश होती है इस भूतिया ट्रेन का पता लगाने की, जो अचानक से कहीं भी दिख जाती है और फिर गायब हो जाती है। ट्रेन की खोज। सीआईडी टीम कई रातों तक उस ट्रेन का पीछा करती है। ट्रेन का पैटर्न देखने पर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन हमेशा एक खास समय पर एक ही ट्रैक से गुजरती है। अभिजीत और दया एक योजना बनाते हैं कि वे अगले दिन उसी ट्रैक पर उसका इंतजार करेंगे और किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ेंगे ताकि अंदर की सच्चाई जान सकें। ट्रेन में सवार होना। अगली रात अभिजीत और दया ट्रैक के पास खड़े रहते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है, वे दोनों अंदर कूद जाते हैं। अंदर का माहौल काफी डरावना होता है। ट्रेन के अंदर अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। ट्रेन में कई पुराने सीट कवर, टूटी खिड़कियां और अजीबोगरीब निशान होते हैं, जो किसी हादसे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। सच का खुलासा। अभिजीत और दया ट्रेन के अंदर घूमते हैं और कई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन दरअसल पुरानी है और कई साल पहले इस ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई थी। इस ट्रेन के मालिक ने इसे हादसे के बाद त्याग दिया था, लेकिन कुछ लोग इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना। सीआईडी टीम को ट्रेन के एक कोने में कुछ दस्तावेज और नक्शे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल एक अपराधी गैंग कर रहा था। ये लोग ट्रेन के भूतिया रूप का फायदा उठा रहे थे ताकि लोग डरे और पुलिस इसमें दखल न दे सके। इस गैंग का मुखिया एक जाने माने अपराधी होता है,
जिसे पकड़ना सीआईडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अभिजीत और दया के पास सबूत हो जाने के बाद वे गैंग के अड्डे पर रेड मारते हैं। केस का अंत में सीआईडी टीम अपराधी गैंग को पकड़ लेती है और भूतिया ट्रेन की सच्चाई सबके सामने लाती है। पता चलता है कि ट्रेन में कोई भूत नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सीआईडी की सूझबूझ और बहादुरी से शहर के लोग इस भूतिया ट्रेन के डर से आज़ाद हो जाते हैं। एक बार फिर सीआईडी टीम को एक खौफनाक केस मिलता है जब एक भूतिया ट्रेन का मामला सामने आता है। घटना की शुरुआत रात के अंधेरे में एक ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के ट्रैक पर चलती दिखती है, जिसमें कई यात्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया ट्रेन है जिसमें जो भी सवार होता है उसका पता नहीं चलता। शहर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोग डर के मारे रेलवे स्टेशन जाने से भी घबराने लगते हैं। सीआईडी टीम की एंट्री एसीपी प्रद्युमन को ये मामला मिलता है और वो अपने बेहतरीन अफसर अभिजीत, दया और अन्य सीआईडी टीम के सदस्यों के साथ इसे सुलझाने का फैसला करते हैं। टीम की सबसे पहली कोशिश होती है इस भूतिया ट्रेन का पता लगाने की, जो अचानक से कहीं भी दिख जाती है और फिर गायब हो जाती है। ट्रेन की खोज सीआईडी टीम कई रातों तक उस ट्रेन का पीछा करती है। ट्रेन का पैटर्न देखने पर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन हमेशा एक खास समय पर एक ही ट्रैक से गुजरती है। अभिजीत और दया एक योजना बनाते हैं कि वे अगले दिन उसी ट्रैक पर उसका इंतजार करेंगे और किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ेंगे ताकि अंदर की सच्चाई जान सकें। ट्रेन में सवार होना अगली रात अभिजीत और दया ट्रैक के पास खड़े रहते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है वे दोनों अंदर कूद जाते हैं। अंदर का माहौल काफी डरावना होता है। ट्रेन के अंदर अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। ट्रेन में कई पुराने सीट कवर, टूटी खिड़कियां और अजीबोगरीब निशान होते हैं जो किसी हादसे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। सच का खुलासा अभिजीत और दया ट्रेन के अंदर घूमते हैं और कई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन दरअसल पुरानी है और कई साल पहले इस ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई थी। इस ट्रेन के मालिक ने इसे हादसे के बाद त्याग दिया था, लेकिन कुछ लोग इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना सीआईडी टीम को ट्रेन के एक कोने में कुछ दस्तावेज और नक्शे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल एक अपराधी गैंग कर रहा था। ये लोग ट्रेन के भूतिया रूप का फायदा उठा रहे थे ताकि लोग डरे और पुलिस इसमें दखल न दे सके। इस गैंग का मुखिया एक जाने माने अपराधी होता है जिसे पकड़ना सीआईडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अभिजीत और दया के पास सबूत हो जाने के बाद वे गैंग के अड्डे पर रेड मारते हैं। केस का अंत में सीआईडी टीम अपराधी गैंग को पकड़ लेती है और भूतिया ट्रेन की सच्चाई सबके सामने लाती है। पता चलता है कि ट्रेन में कोई भूत नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सीआईडी की सूझबूझ और बहादुरी से शहर के लोग इस भूतिया ट्रेन के डर से आज़ाद हो जाते हैं। एक बार फिर सीआईडी टीम को एक खौफनाक केस मिलता है जब एक भूतिया ट्रेन का मामला सामने आता है। घटना की शुरुआत रात के अंधेरे में एक ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के ट्रैक पर चलती दिखती है, जिसमें कई यात्रियों की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक भूतिया ट्रेन है जिसमें जो भी सवार होता है उसका पता नहीं चलता। शहर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं और लोग डर के मारे रेलवे स्टेशन जाने से भी घबराने लगते हैं। सीआईडी टीम की एंट्री एसीपी प्रद्युमन को ये मामला मिलता है और वो अपने बेहतरीन अफसर अभिजीत, दया और अन्य सीआईडी टीम के सदस्यों के साथ इसे सुलझाने का फैसला करते हैं। टीम की सबसे पहली कोशिश होती है इस भूतिया ट्रेन का पता लगाने की, जो अचानक से कहीं भी दिख जाती है और फिर गायब हो जाती है। ट्रेन की खोज सीआईडी टीम कई रातों तक उस ट्रेन का पीछा करती है। ट्रेन का पैटर्न देखने पर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन हमेशा एक खास समय पर एक ही ट्रैक से गुजरती है। अभिजीत और दया एक योजना बनाते हैं कि वे अगले दिन उसी ट्रैक पर उसका इंतजार करेंगे और किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ेंगे ताकि अंदर की सच्चाई जान सकें। ट्रेन में सवार होना अगली रात अभिजीत और दया ट्रैक के पास खड़े रहते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है
वे दोनों अंदर कूद जाते हैं। अंदर का माहौल काफी डरावना होता है। ट्रेन के अंदर अंधेरा और एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। ट्रेन में कई पुराने सीट कवर, टूटी खिड़कियां और अजीबोगरीब निशान होते हैं जो किसी हादसे की ओर इशारा कर रहे होते हैं। सच का खुलासा। अभिजीत और दया ट्रेन के अंदर घूमते हैं और कई महत्वपूर्ण सुराग ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन दरअसल पुरानी है और कई साल पहले इस ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई थी। इस ट्रेन के मालिक ने इसे हादसे के बाद त्याग दिया था, लेकिन कुछ लोग इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना। सीआईडी टीम को ट्रेन के एक कोने में कुछ दस्तावेज और नक्शे मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस ट्रेन का इस्तेमाल एक अपराधी गैंग कर रहा था। ये लोग ट्रेन के भूतिया रूप का फायदा उठा रहे थे ताकि लोग डरे और पुलिस इसमें दखल न दे सके। इस गैंग का मुखिया एक जाने माने अपराधी होता है, जिसे पकड़ना सीआईडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अभिजीत और दया के पास सबूत हो जाने के बाद वे गैंग के अड्डे पर रेड मारते हैं। केस का अंत में सीआईडी टीम अपराधी गैंग को पकड़ लेती है और भूतिया ट्रेन की सच्चाई सबके सामने लाती है। पता चलता है कि ट्रेन में कोई भूत नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। सीआईडी की सूझबूझ और बहादुरी से शहर के लोग इस भूतिया ट्रेन के डर से आज़ाद हो जाते हैं। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं।
सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की।
एक प्राचीन इतिहास स्थल पर अचानक कुछ गड़बड़ी होने के कारण सीआईडी को बुलाना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ मिली थीं जो कीमती और ऐतिहासिक महत्व की थी। काम के दौरान अचानक एक महत्वपूर्ण मूर्ति गायब हो गई, जिससे वहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत सीआईडी को सूचित किया। सीआईडी की टीम, जिसमें प्रसिद्ध जासूस एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और सभी सुराग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सीआईडी टीम ने पाया कि कोई अंदरूनी आदमी ही चोरी में शामिल हो सकता है। जांच के दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। इसके अलावा कुछ पुराने नक्शों और कागजातों की जांच से ये भी पता चला कि यहाँ से कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी गायब हो चुकी थीं। सीआईडी टीम ने अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए कुछ संदिग्ध लोगों को ट्रैक किया। कई दिनों की जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर उन्होंने आखिरकार एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि उसने मूर्ति को एक तस्करी गिरोह को बेच दिया था, जो प्राचीन वस्तुओं की तस्करी में लिप्त था। सीआईडी टीम ने उस गिरोह के मुख्य ठिकाने पर छापा मारा और वहां से चोरी की गई मूर्ति के साथ कई अन्य प्राचीन वस्तुएं भी बरामद की। अंततः सीआईडी की कोशिशों से न सिर्फ गायब मूर्ति वापस मिली, बल्कि एक बड़े तस्करी रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ। इस तरह सीआईडी ने एक और जटिल केस को सुलझा लिया और भारत की अमूल्य धरोहर को बचाने में सफलता प्राप्त की। सीआईडी की पूरी कहानी 100 साल पुराना हेलीकॉप्टर केस बर्फीले पहाड़ों में मिला रहस्य। एक दिन सीआईडी की टीम को एक हैरान कर देने वाला फोन आता है। सूचना के मुताबिक एक बहुत पुरानी जगह बर्फीले के पहाड़ों में एक पुराना हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त पाया गया है। इस हेलीकॉप्टर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह 100 साल पुराना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि 100 साल पहले हेलीकॉप्टर मौजूद ही नहीं थे, तो फिर यह यहाँ कैसे आया? शुरुआत। एसीपी प्रद्युम्न दया और अभिजीत के साथ टीम तुरंत इस रहस्य की जांच के लिए निकल पड़ती है। जब वे बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बर्बाद हेलीकॉप्टर मिलता है जो पूरी तरह से जंग खाया हुआ है। हेलीकॉप्टर के आसपास कई अजीब चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कुछ पुराने दस्तावेज, एक पायलट की वर्दी और कुछ अनोखे औजार। जांच में मिले सुराग। टीम ने हेलीकॉप्टर की जांच शुरू की और पाया कि उसके पंख और डिजाइन आधुनिक हेलीकॉप्टरों से बिल्कुल अलग हैं। एक पुराना धुंधला सा लोगो हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्सों पर दिखाई देता है, जो एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग का संकेत देता है। दया को जांच करते समय एक छोटा सा डिवाइस मिलता है, जो देखने में अजीब और उच्च तकनीक से युक्त लगता है। इस डिवाइस पर कुछ कोड्स लिखे होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद ये समय यात्रा या कोई वैज्ञानिक परीक्षण से जुड़ा हुआ हो सकता है। रहस्य का खुलासा। जब टीम इस डिवाइस के कोड्स को डिकोड करती है, तो उन्हें पता चलता है कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था। दरअसल लगभग 100 साल पहले एक गुप्त प्रयोगशाला ने एक प्रयोग किया था, जिसमें एक हेलीकॉप्टर को भविष्य में भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण यह हेलीकॉप्टर समय में फंस गया और बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हो गया। इस घटना से जुड़ी कुछ फाइल्स भी मिलती हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इस प्रयोग को अत्यधिक गोपनीय रखा गया था। निष्कर्ष। सीआईडी की टीम आखिरकार इस गूढ़ मामले का रहस्य सुलझा लेती है। यह मामला केवल एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का नहीं था, बल्कि एक असफल समय यात्रा प्रयोग का था। एसीपी प्रद्युम्न इस घटना के पीछे के वैज्ञानिकों की जानकारी को फिर से खोलने और इस प्रयोग से जुड़े रहस्यों को सार्वजनिक करने का आदेश देते हैं। इस तरह सीआईडी ने 100 साल पुराना रहस्य सुलझा कर विज्ञान और समय यात्रा के एक अद्भुत प्रयोग को दुनिया के सामने लाया। सीआईडी की पूरी कहानी 100 साल पुराना हेलीकॉप्टर केस बर्फीले पहाड़ों में मिला रहस्य। एक दिन सीआईडी की टीम को एक हैरान कर देने वाला फोन आता है। सूचना के मुताबिक एक बहुत पुरानी जगह
बर्फीले के पहाड़ों में एक पुराना हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त पाया गया है। इस हेलीकॉप्टर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह 100 साल पुराना है, लेकिन सवाल यह उठता है कि 100 साल पहले हेलीकॉप्टर मौजूद ही नहीं थे, तो फिर यह यहाँ कैसे आया? शुरुआत। एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत के साथ टीम तुरंत इस रहस्य की जांच के लिए निकल पड़ती है। जब वे बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बर्बाद हेलीकॉप्टर मिलता है जो पूरी तरह से जंग खाया हुआ है। हेलीकॉप्टर के आसपास कई अजीब चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कुछ पुराने दस्तावेज, एक पायलट की वर्दी और कुछ अनोखे औजार। जांच में मिले सुराग। टीम ने हेलीकॉप्टर की जांच शुरू की और पाया कि उसके पंख और डिजाइन आधुनिक हेलीकॉप्टरों से बिल्कुल अलग हैं। एक पुराना, धुंधला सा लोगो हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्सों पर दिखाई देता है, जो एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग का संकेत देता है। दया को जांच करते समय एक छोटा सा डिवाइस मिलता है, जो देखने में अजीब और उच्च तकनीक से युक्त लगता है। इस डिवाइस पर कुछ कोड्स लिखे होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि शायद ये समय यात्रा या कोई वैज्ञानिक परीक्षण से जुड़ा हुआ हो सकता है। रहस्य का खुलासा। जब टीम इस डिवाइस के कोड्स को डिकोड करती है, तो उन्हें पता चलता है कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था। दरअसल, लगभग 100 साल पहले एक गुप्त प्रयोगशाला ने एक प्रयोग किया था जिसमें एक हेलीकॉप्टर को भविष्य में भेजने की कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण यह हेलीकॉप्टर समय में फंस गया और बर्फीले पहाड़ों में क्रैश हो गया। इस घटना से जुड़ी कुछ फाइल्स भी मिलती हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इस प्रयोग को अत्यधिक गोपनीय रखा गया था। निष्कर्ष। सीआईडी की टीम आखिरकार इस गूढ़ मामले का रहस्य सुलझा लेती है। यह मामला केवल एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का नहीं था, बल्कि एक असफल समय यात्रा प्रयोग का था। एसीपी प्रद्युम्न इस घटना के पीछे के वैज्ञानिकों की जानकारी को फिर से खोलने और इस प्रयोग से जुड़े रहस्यों को सार्वजनिक करने का आदेश देते हैं। इस तरह सीआईडी ने 100 साल पुराना रहस्य सुलझा कर विज्ञान और समय यात्रा के एक अद्भुत प्रयोग को दुनिया के सामने लाया।